स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुंडन हो गया है, तो अभी मुंडन भोज की तैयारी हो रही है। तो बहुत सारे लोग जिनको हमने न्योता दिया तो हुआ था, तो वो लोग आ गए हैं। तो अभी बारिश का मौसम था दोस्तों, तो हम लोगों ने सोचा था कि पहले की छत पे ही खिलाएंगे, लेकिन बारिश होने लगा तो फिर हम लोगों ने सोचा कि दलान पे खिलाएंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो रसमलाई को पहले ही प्लेट में लगाया जा रहा है। कि ये हमारे धीरज विकास चाचा हैं और एक हलवाई हैं, ये छुटका है, और उधर हमारे राजा भैया हैं। तो सभी मिल के पहले से ही रसमलाई को रख रहे हैं। तो लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं, दलान पे लोग बैठे हुए हैं। तो इनका खाना चल रहा है अभी, जो भी बना हुआ था हमारे यहाँ, पूरी सब्जी। और ये दूसरा वाला दलान है, वहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, अंदर दलान के अंदर भी और बाहर में भी। तो लगभग में 250-300 लोगों को न्योता दिया गया था। तो उन सभी को खिलाया जाएगा बारी बारी से। तो अभी जितने लोग आए हुए थे उन सभी को दोनों दलान में और दलान के बाहर बैठा दिया गया है, और वो लोग खाना खा रहे हैं। तो भोज खा रहे हैं, हम लोग भोज बोलते हैं यहाँ पे मिथिला में, तो भोज खा रहे हैं। तो अब रसगुल्ला चलेगा, तो गुलाब जामुन हो चुका है, रसगुल्ला चलेगा, उसके बाद रसमलाई चलेगा। तो मिथिलांचल का जो मिथिला का जो भोज होता है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा फेमस होता है। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं कि अभी हमारे चाचा अभी लेके जा रहे हैं रसगुल्ला, और हमारे भाई सब भी परोस रहे हैं। तो चलिए आपको अंदर जाके बाहर दिखाते हैं आप लोगों को। तो दलान के बाहर में जो बरामदा पे जो बैठे हुए हैं, तो ये लोग बैठे हुए हैं, और अंदर में भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो अब दोस्तों रसमलाई आया है, तो अब सभी को रसमलाई पड़ेगा। तो जिनको जो भी जितना खाना होगा वो रसमलाई खाएंगे। तो हमारे यहाँ दोस्तों जो रसगुल्ला का भोज होता है ना, तो रसगुल्ला बहुत ही फेमस होता है। रसगुल्ला हम सभी को मिथिला में जो रसगुल्ला का भोज होता है बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को। और यहाँ का रसगुल्ला भी शुद्ध होता है, छेना का बना हुआ रहता है। बाहर से में तो बिल्कुल मिलावटी होता है, अच्छा नहीं होता। हमारे यहाँ का भोज बहुत ही अच्छा और फेमस है। तभी कुछ लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, जब ये लोग खा के उठेंगे तो फिर वो लोग बैठेंगे।
तो हम लोगों का प्लान था कि छत पे खिलाने का, लेकिन बारिश का मौसम था और बारिश भी कल भी हुआ था, आज सुबह में भी मौसम ख़राब था और शाम में भी मौसम बादल था, तो इसीलिए हम लोगों ने दलान में ही सभी को खिलाने का सोचा। तो बारी बारी से सभी को दलान में ही यहीं पे खिलाएंगे। तो सबसे लास्ट में दही चीनी पड़ता है, तो दही चीनी और जिनको नमक लेना होगा वो नमक लेंगे। तो दही चीनी अब चल रहा है, तो दही खाने के बाद लोग उठ जाएंगे और ये नमक लेके जा रहा है। उसके बाद पान दिया जाएगा। तो मिथिला में पान भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे चाचा हैं, वो पान सुपारी लेके खड़े हैं। तो जब लोग बाहर खा के निकलेंगे तो जिनको भी पान खाना होगा पान खाएंगे, जिनको पान सुपारी खाना होगा पान सुपारी खाएंगे, और जिनको सिर्फ सुपारी खाना होगा वो सिर्फ सुपारी खाएंगे। अब ये तोर जब उठेगा तो फिर नेक्स्ट तोर बैठेंगे, वो लोग खाएंगे। इन लोगों का खाना पीना हो गया है, तो ये लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो अब जो और रेस्ट लोग आए हुए हैं तो वो लोग इसके बाद बैठेंगे। तो ये हमारे सोनीपत वाले मामा हैं, तो वो आज ही जाएंगे। आज इनका एनिवर्सरी भी था, तो रात में इनका ट्रेन है। तो मुरारी इनको खिलाने के पीछे लगा हुआ है। इनको डायबिटीज़ है, फिर भी ये ज़बरदस्ती इनको खिला रहा है, तो थोड़ा बहुत खा ही लेंगे। तो इनका जो मैरिज एनिवर्सरी वाला वीडियो है और प्लस ये जो जा रहे हैं, तो मैं इनको पहुंचाने के लिए गया था। तो वो वीडियो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के लिए लाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। रसगुल्ला दहन 3-4टा, डायबिटीज चान कनी कम दिया, गार गार के खा लिया 2-4टा। दवाई नहीं रख दी। अच्छा छोड़ दे मुरारी छोड़ दे। रोज खेला रहे छे, एक दिन खेला से नहीं छे। रस बिल्कुल गाड़ दे। नंबर 1 भी गांव के छियै बाहर रस गाड़ दे। बाहर जे भाई एते से दिल्ली। अरे बेटा वो खाओ ना पूरा पोंछ के, ऐसे नहीं छोड़ दे, गंदी बात। तो बढ़िया गोखले हुआ कोनी चाहिए। या भोगल जे तंगड़ा हर जैसा कि भोज हो रहा है, तो रंजना अभी रूसू को सुला रही है। तो वैसे ये उठ गई है, सो रही थी, अब उठ गई है, गई है। और डेली जो है ना 12-1 बजे 2 बजे रात में सोती है। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही है। तो चलिए, और भी लोग अभी 2 तोर हम लोग बोलते हैं, मतलब 2 बार लोग खा लिए हैं आके, मतलब अब तीसरा बैठे। तो चलिए वहाँ फिर से आप लोगों को दिखाते हैं। तो मैं मामा जी को रेलवे स्टेशन पहुंचाने के लिए गया था, तो अभी 3-4 तोर हो गया था। तो अब ये बाहर के सिर्फ इतने लोग बचे हुए थे, तो इन लोगों को खिलाया जा रहा है। उसके बाद हम लोग 40-50 लोग जो अपने घर के और जस्ट बगल के जो हमारे दोस्त वगैरह होंगे, भाई सब, तो वो सब हम लोग हैं, तो वो हम लोग बाद में खाएंगे। तो इतने लोग बाहर के हैं, उन लोगों को खिलाया जा रहा है जिनको हमने न्योता दिया हुआ था। तो अभी हमारी दादी, चाची और दीदी खा रही है। तो अब हम लोग भी ये ऊपर में देख रहे लेके जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग भी जाएंगे। कुछ लोग जो बचे हुए हैं, तो हम लोग 40-50 लोग, तो हम लोग ऊपर में खाएंगे। तो चलिए, अब इसके बाद मैं भी खा लूँगा। से बात तो चाहे एक हाथ से खाओ कि दो हाथ। मामी बते कनी गए दीदी जे बोझे छी ना सब एमे एतो सुन ले, तो हाँ पुतो तो तहन तो तू फिर दोबारा नहीं एमे एतो हम काट देबो। तो हाँ मुंह नहीं मुंह के मुंह दीदी पुतो से नहीं डराई छी, दीदी नहीं डराई छी। किया डरे मां? पुतो डराई वाला चीज छ। हम नहीं टॉपिक बढ़िया है। दीदी कन क्या को पुतो का असरे देख ले लिया ना है दूटा गिनती लोग करी छै। सही का छोड़ दे 18 दिन का नहीं। दूटा दिया ना, दूटा दिया ना।
मिथिला का भोज फेमस होने का सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत ही प्यार से खिलाया जाता है सभी को। उस साइड जो बैठे हुए जितने भी हलवाई आए थे वो लोग भी उधर बैठे हुए हैं, और इधर हमारे जितने घर के आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं ये सभी बारीक थे, मतलब परोसने वाले थे, और हमारे कुछ चाचा दादा सब भी हैं, और हमारे दोस्त हैं, और हमारे भाई सब भी हैं। तो ये लोग खा लेंगे, उसके बाद हम लोग भी खाएंगे। तो अभी कुछ टाइम लगेगा इन लोगों को। 4 गो उमहर त 7 गो उमहर बना के दही 4 गो 7 गो गोपाल बाजी का डालना दिया दियो, गोपाल बाजी का डालना दिया दियो, बबुआ जी का डालना ले भैया, गोपाल बाजी गोपाल दियो त के आए छ तुम बुझलियो सासुर में खा के हमर एक बार मामा हमारा आए इनको दही 4 गो दही, 4 गो दही करो मेरे 4 आ 7 का चलो दे ना जाके मामा स्वीट रहा फ्रिज देती अपना डायलॉग तो केना लगते कथन रसो से भाईजी गलत बात देखियो ईमान देखियो पहले 4 को दे टाइम दियो भैया तो ये 3 का छै, एकटा पकड़ ले छी दूटा छै, एक पर सिर्फ ठाड़ है पकड़ के आप सब दोस्त का हो गेल लोगों का ऑलमोस्ट खाना हो गया है, क्योंकि दही चीनी और नमक आ गया है। तो दही के बाद अब जब ये लोग उठेंगे उसके बाद सुपारी दिया जाएगा। इमर रहे हैं कथो के लो इमर आओ हम पहले इमर आओ ना इमर अरे हाँ ते लो छोटका सरकार महादेव थे। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों कि अब हम लोगों का खाना हो रहा है। तो अब और भी अभी 5-7 लोग बचा हुआ है, मेरा छोटा भाई सब उसके कुछ दोस्त हैं, तो वो सब बचे हुए हैं। तो हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद वो लोग खाएगा। तो जो भोज में जितना भी कुछ बना हुआ था दोस्तों, पूरी सब्जी या फिर मिठाई हो, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। और जो भी हलवाई बनाया था लोगों ने कहा कि बहुत ही अच्छा इन लोगों ने बनाया हुआ था। तो चलिए हम लोग खाना पीना खा लेते हैं अभी, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं खा रहे हैं। तो थोड़ा रसगुल्ला भी मैं भी खाऊंगा, 10-15 तो आराम से खाऊंगा मैं, तो उतना तो आराम से खाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नीचे में अभी रंजना खा रही है। तो मेरा तो खाना हो गया, अब रंजना खा रही है। तो अब हम लोग सोने के लिए जाएंगे। तो देख लेते हैं अभी कि रिशु बाबू कहाँ पे है। तो हम लोगों का खाना पीना हो गया है। तो रंजना भी खा ली, मैं भी खा लिया, और रिशु बाबू हमारी सोई हुई है। तो अभी रंजना बेडशीट सही करेगी, तो मैं रिशु को उठा लूँगा, तो रंजना बेडशीट सही कर लेगी। तो चलिए, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो जो हम लोग बनाते हैं उससे थोड़ा बहुत ही हटके है। तो चलिए अब तो प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा इस वीडियो को लाइक देना, मतलब लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिन लोगों ने नहीं किया है, और भर भर के कमेंट करना। बाय बाय।